So now we have to discuss question of level 2, class what, page number 224. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 70 डिग्री पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन एक्वस NaCl। H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 टू पावर -6 एक्वस NaCl में। एक्वस NaCl का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ लिए हैं, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम बता सकते हैं कि एक्वस NaCl न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा और उस केस में H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन बराबर होगा। तो हमसे क्वेश्चन बोला है OH का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो -6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a weak monobasic acid is weak mono acid base है, weak monobasic acid base है, 5% आयनाइज हो रहा है यानी 5/100 और कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होगा, OH माइनस का क्या होगा कंसंट्रेशन, C अल्फा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। ये वीक मोनो एसिड बेस है, OH देगा, वीक मोनो एसिड बेस है तो OH देगा। क्वेश्चन नंबर 3, a monobasic acid solution pH है high, its molarity इतना, pH 5 है, 5 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁵ और हमसे बोला है कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी है 0.005 मोलारिटी है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फा पूछ रहा है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा C अल्फा। अब ये दिया है 10⁻⁵ और ये है 0.005 इनटू अल्फा। एक चीज यहाँ लिख भी लेना कि अल्फा दो ही तरीके से यहाँ निकाला जा सकता है। कैसे, एक अल्फा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर KA/C, दूसरा एक तरीका है निकालने का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C अल्फा। दो ही तरह से अल्फा निकाला जा सकता है, या तो ये दिया जाए तो अल्फा निकाल देंगे या तो K दिया जाए तो अल्फा निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में कहीं K नजर नहीं आ रहा है तो इस मेथड से हम निकालेंगे। याद रखना दो ही मेथड है यहाँ पर निकालने का अल्फा, एक तो इस ये मेथड है, एक ये मेथड है, यहाँ पर ये वाला मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 10⁻⁷ मोल ऑफ H प्लस। 1 लीटर पानी है यानी 1000 ml पानी है जिसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन जो है H प्लस का जो मोल है वो है 10⁻⁷। ठीक है, कह रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा बताना है। तो अल्फा बताने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अल्फा बताने के लिए क्या करेंगे, या तो ये निकालेंगे या तो ये निकालेंगे, वही तरीका है ना हमारे पास निकालने का। तो के तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इस मेथड से जाएंगे। इस मेथड के लिए हमें कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पानी कितना है 1000 ml, पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो इससे हम ml को बदल सकते हैं ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। हम मोल निकाल देंगे, मोल कितना हो जाएगा 1000 ग्राम और वाटर का मास होता है 80, ये हो जाएगा 55.5 मोल। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 55.5। ये हमें कंसंट्रेशन निकल गया। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁷ इक्वल टू C अल्फा, तो 10⁻⁷ इक्वल टू C का वैल्यू कितना है 55.5 इनटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 55.5 और हमें परसेंटेज में पूछा है तो इनटू कर देंगे 100,
ये कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर जो आ जाएगा फिफ्थ का वो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷ यानी ऑप्शन नंबर 1। ये इस मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे कि ये तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है। अमोनियम 0.5, अमोनिया एट 5 डिग्री सेल्सियस, केबी दिया है। अल्फा पूछा है, केबी निकालना है। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर केबी अपॉन सी, रूट अंडर केबी अपॉन सी। केबी केबी का वैल्यू कितना है और कंसंट्रेशन तो यहां से डायरेक्ट निकाल लो। केबी का वैल्यू दिया है 1.76 into 10⁻⁵, और सी का वैल्यू है 0.05। बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन से भी हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से, क्योंकि दोनों का डेटा दिया है। तुम जिसमें मर्जी लगा सकते हो, इससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ नंबर, नंबर ऑफ H3O प्लस इन 10 ml 25 डिग्री पे। H प्लस का कंसंट्रेशन 25 डिग्री पे कितना होता है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। यानी अब हमसे 10 ml में पूछा है, 1000 ml में मोल कितना है, 10⁻⁷ मोल है H प्लस का। तो 10 ml में कितना होगा, 10 ml में हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 1000 इंटू 10, ये हो जाएगा 10⁻⁹। ये आ गया मोल। अब हमें मोल को बदलना है आयंस में, तो आयंस में सॉरी मोल को बदलना है नंबर ऑफ आयंस में, जिसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा 6.02 क्रिएट 10 पावर माइनस सॉरी 10 पावर 14। सेवेंथ क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन में का ही डाउट हटा दो। अल्फा निकालने का दो तरीका याद रखना, दोनों में से देख लेना कि इसका डेटा दिया होगा। तो जितना क्वेश्चन बनाओगे ना उतना तुम्हें हैबिट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना है। जितना बनाओ उतना प्रैक्टिस होगा इसका। सही है कि नहीं राम सर? बराबर है ना? 8 नंबर सब फिफ्थ में आंसर नहीं आता, फिफ्थ में आएगा आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट में दिखाओ, मैं स्पेशल कैसे बताया था। फिफ्थ का आंसर आएगा, तुम उसके हिंट पे मत जाओ, कितना लंबा चौड़ा हिंट दिया हो, वो दो मेथड से बनाया है। अप्रॉक्स में आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर होगा। 8 नंबर pH ऑफ 10⁻⁸। ध्यान रखना 8 नंबर, एक चीज भले ध्यान भी रखना, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁶ है, 10⁻⁷ है, 10⁻⁸ है, उस केस में pH जो आएगा वो 6 से 7 आएगा। अगर OH का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, 10⁻⁸ है, उस केस में pH जो आएगा वो 7 से 8 आएगा, 7 से 8 के बीच में आएगा। तो इसको याद भी रख लेना, डायरेक्ट कई बार हमने बना दिया इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट याद भी रख सकते हो।
चलो इसको सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को 8 में दिया है NaOH 10⁻8 है, 10⁻8 है। तो यहाँ से टोटल OH कितना हो जाएगा, pH है 8, H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻8, टोटल OH कितना हो जाएगा 10⁻8 प्लस 10⁻7, 10⁻8 कॉमन निकाल लो 1 प्लस ये 0.1 होगा। पॉइंट 1 प्लस हो जाएगा 1.1 into 10⁻7, ठीक है। ये से निकालोगे माइनस log H के 1.1 into 10⁻7, ये से निकालोगे आ जाएगा 6.96 और ये pH लिख देगा वही है ना, pH हो जाएगा 14 माइनस 6.96 7.0। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 0.0018 आ रहा है, कोई नहीं 17 भी ऐसा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा pH 2 से 4 हो गया, pH अगर 2 है तो H प्लस कितना है 10⁻², pH अगर 4 हो गया तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻4। यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ है 10⁻2 अपॉन 10⁻4, 10⁻2 H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 का डिक्रीज 100 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 75 ml और 0.2 मोलर HCl को मिक्स किया गया 25 ml और ये 1 मोलर HCl में मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद 300 पानी 300 ml पानी भी मिलाया गया, यहाँ पर टोटल H प्लस कितना हो जाएगा M1 V1, दिस वन विल बी M1, ये V1, ये M2 और ये V2, M1 V1 कितना होगा 0.2 into 75 प्लस M2 V2 25 into 25 है, M1 into V1 25 अपॉन 300 पानी मिलाया गया और पहले से पानी 75 और 25 थे 100 हो गए। अब यहाँ से मोलरिटी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 150 और ये 25 15 अपॉन 25 कितना होगा 40, 40 अपॉन 400 ये आ गया 10⁻², यहाँ pH कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सर पर आंसर 0.06 अच्छा देखता हूँ एक बार 5 नंबर ना बना के 0 पे डिफरेंस आ रहा है ना, जानते हो क्यों ऐसा आ रहा है, तो उसमें नेगलेक्ट चॉइस नहीं किया है, 1 माइनस अल्फा को नेगलेक्ट नहीं किया, इसमें कुछ प्रॉब्लम 1 माइनस अल्फा का नेगलेक्ट करेंगे ना, नेगलेक्ट करेंगे तो वैसा आंसर नहीं करेंगे तब आएगा आंसर। एक बार मैं करके देखता हूँ, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन pH इक्वल टू 3, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ और वॉल्यूम 3 है और कह रहा है pH इक्वल टू 11, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻11, ये तो बेस है और ये क्या है एसिड है,
यहाँ से OH कितना हो जाएगा 10⁻³ H और OH क्या है बराबर है, क्या हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा तो पीएच क्या आएगा इसका, पीएच आ जाएगा 7। H प्लस और OH माइनस बराबर है ना, इसलिए सॉल्यूशन में न्यूट्रल बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6। पीएच जो है सॉल्यूशन का 6 है, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और H प्लस डिक्रीज कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया गया, तो न्यू कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 1000 हो जाएगा 10⁻⁹ तो पीएच कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में बोला है कि हम जानते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है Kw के बराबर होता है ना, या इसको हम लिख सकते हैं कि पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है। ये हम वाटर के लिए लिखते हैं, जब वाटर के बदले D2O D2O तो हम यहाँ क्या लिखेंगे D प्लस का कंसंट्रेशन और OD का कंसंट्रेशन क्या किसके बराबर होगा KW। इसमें K क्या दिया है, इसमें दिया जो है वो है D2 दिया है, मैं D2 लिख दूं ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PD प्लस POD इक्वल टू PKD2 PKD2 लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन में PD ऑफ प्योर अब ये PD और POD अब ये इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू जाएगा -log10⁻⁻16 तो PD प्लस POD कितना आ गया 16, जैसे इसमें आता है PH प्लस POH कितना आता है 14, इसमें आ जाएगा PD प्लस POD 16 आ गया। तो कह रहा है कि PD क्या होगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कुछ मिलाया तो नहीं गया, इसमें प्योर वाटर है न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो न्यूट्रल में दोनों बराबर होंगे, ये 7 होता है 7 होता है, इसमें हो जाएगा PD हो जाएगा 7 और POD क्या हो जाएगा 7, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस और OH क्या होंगे, यानी इसमें H प्लस और OH क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी तरह से इसमें D और OD माइनस क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर मोनोबेसिक एसिड इज कितना, कि A का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻2 और कह रहा है pH निकालो और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.01, तो इससे हम अल्फा तो निकाल लेंगे, और ना अल्फा कैसे निकालेंगे ना अल्फा इक्वल टू रूट अंडर KA अपॉन क्या होगा C, इस मेथड से हम निकाल लेंगे अल्फा। जब अल्फा निकल जाएगा तो हमें पीएच निकालने के लिए क्या जरूरत है H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा C अल्फा, C का वैल्यू 0.01 है और अल्फा तो तुम यहां से निकालोगे ही रूट अंडर KA अपॉन C से, ये H प्लस निकल जाएगा, पीएच तुम निकाल दोगे -log10। इस स्टेप में अल्फा निकालना है, अल्फा के बाद H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है और पीएच में वैल्यू रखना है।
तो 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करना है। मैं हिंट दे दिया और आंसर तुम करो। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इतना HCl इतना कितना HCl है, HCl है 0.4। नॉर्मल बोलो या मोलर बोलो बात बराबर है, क्योंकि एक फैक्टर 1 है। और यहाँ है 0.2 मोलर NaOH है। यहाँ पर वॉल्यूम है 50 ml और यहाँ पर वॉल्यूम है 50 ml। ठीक है, तो हमें बोला है कि पीएच निकाल, तो एक एसिड है एक बेस है। पहले हम देख लेंगे कौन ज्यादा है, तो ये M1 है और ये V1 है। तो पहले M1 V1 निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 0.4 × 50, ये हो जाएगा 20। और ये निकाल देंगे M2V2 0.2 × 50, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 50 20 और ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये जाता है तो सल्फर एसिडिक होगा। कितना होगा इस प्लस M1 V1, यानी M1 कितना है, M1 V1 आ गया 20, M2 V2 हो गया 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम है 50 50 100, यानी 10 अपॉन 100 यानी 10 टू पावर -1। ये क्या हो जाएगा 1, इसका pH हो रहा है। सोलह नंबर। नंबर क्या बोल रहा है, pH ऑफ सेंटीमोल सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज 6। pH जो दिया है वो है 6। इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 टू पावर -6। और कह रहा सेंटीमोलर यानी 1/100 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, ये निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, पहले अल्फा तो निकाल लेंगे इससे। अल्फा समझ रहे हो किस मेथड से निकालेंगे ना, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या लिख देंगे C अल्फा, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 6। C कितना है 1/100 इनटू अल्फा, कैलकुलेशन मैं कर ही दे रहा हूं, तो हो जाएगा 10 टू पावर -4 इक्वल टू अल्फा। अल्फा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Ka इक्वल टू क्या होता है C अल्फा स्क्वायर। C कितना दिया है 1/100 और अल्फा स्क्वायर मतलब 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 टू पावर -10। तो फिर क्या निकालना है, यही निकालना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 17। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH एंड NH4 इज सेम, मतलब अल्फा सेम। 17 में CH3COOH का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इसका pH है 4 यानी 10 टू पावर -4। तो इससे हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C अल्फा, 10 टू पावर -4 इक्वल टू 0.01 इनटू अल्फा। यहां से तुम अल्फा निकाल लोगे, ये अल्फा जितना आएगा उतना ही अल्फा NaOH इसका है, NH4OH का है। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड pH ऑफ NH4OH। अगर पानी में टूटता है तो ये वीक एसिड है
और ये बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। यहाँ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा C अल्फा। C कितना दिया है 0.01 और अल्फा का वैल्यू यहाँ वाला पुट करोगे। ये करने के बाद तुम POH निकाल दोगे और POH निकालने के बाद pH निकाल दोगे। तो फिर में से POH माइनस कर दोगे। पूरा नहीं बताया, हिंट दिया, तुम करोगे। तो इक्वेशन में दो पार्ट है, एक पार्ट से अल्फा यहाँ से निकाल के लाएंगे, अल्फा यहाँ से निकाल के लाएंगे, और दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि इसका हमें पीएच बताना है। ये पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा C अल्फा। C दिया है, अल्फा यहाँ से लेके आएंगे, तो पीएच से हम POH निकाल देंगे, POH से हम पीएच निकाल देंगे। 80 नंबर देखो, 80 नंबर क्या बोल रहा है कि दो भौतिक सॉल्यूशन कितना ग्राम HCl, तो मोल कितना हो जाएगा HCl का, HCl का मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻1। अब यहाँ पर H मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी हो जाएगा 10⁻⁻1 और इक्वल है H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। H प्लस और OH क्या होंगे, सेम होंगे। इस केस में क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल बन जाता है तो pH क्या हो जाएगा, 7। हमारा कैंसिल हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, when 1 molar of 0.1 HCl added to the solution, 1 liter of solution, 1 liter of the solution of pH value is 4, pH is nearly, पानी डाइल्यूट कर दिया गया, तो पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद मोल क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें हम लगा देंगे M1 V1 = M2 V2। M1 कितना है 0.1 है, मोलर हो या नॉर्मल हो इस केस में एक ही रहेगा 1 ml, और M2 हमें निकालना है, हमारा 1 लीटर पानी एडेड टू 1 लीटर, तो यहाँ पर 1000 की रखते हैं, 1000 में अगर तुम एक ऐड करोगे तो ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, 1001 आएगा, फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ M2 हो जाएगा 0.1 अपॉन M1000 यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसे नॉर्मली pH हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 कर 1001 करेंगे, यहाँ दूसरे वाला का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ टोटल वॉल्यूम 1001 हो गया। नाइनटीन के बाद 20,
20 क्या बोल रहा है कि 0.01 सोल्यूशन 5% आयनाइज हो जा रहा है अमोनिया सोल्यूशन। अगर अमोनिया का सोल्यूशन पानी में डाल देंगे ये क्या बनेगा NH4 प्लस और क्या बनेगा OH माइनस। ठीक है, OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा OH हो जाएगा C अल्फा। C कितना दिया है 0.01, अल्फा कितना दिया है 5/100। क्या क्वेश्चन में पूछा है यही पूछा है तो ये निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 H प्लस आयंस का नंबर ऑफ H प्लस आयंस 1 cc pH 13 है। pH जब 13 है तो ये बेसिक होगा और ये बेसिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻13। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 1 cc यानी इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया कितना मोल पर लीटर यानी cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब यानी ml यानी 1000 लेवल में कितना इसका मोल है 10⁻13 मोल है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा 10⁻13 अपॉन 1000 तो हो जाएगा 10⁻16 मोल हो गया। और हमें आयंस निकालना है 10⁻16 इनटू एवोगाड्रो नंबर ये हो जाएगा 6.023 न्यूटन क्रॉस 21 का जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 देखो 50 ml H2O वाटर एडेड टू 50 ml बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। ये डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है इसमें डाइल्यूट करने के पहले 50 ml था और इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ था बेरिलियम B के OH वोल्ट वाइज है। अब इसमें 50 ml पानी मिला दिया गया। अब यहाँ नया कंसंट्रेशन क्या होगा तो ये 100 ml हो जाएगा और M2 हमें निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे M1 V1 M2 V2। M1 कितना है 10⁻³ V1 कितना है 50 ml M2 हमें निकालना है और ये है 100। M2 कितना आ गया ये 10⁻³ इंटू 50/100 ये आ गया 1/2 इंटू 10⁻³। अब यहाँ ध्यान देना ये कि ये OH वोल्ट वाइज तो H प्लस को रिलीज करेगा H माइनस को। ठीक है ये कितना है 10⁻² इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² अपॉन 2 ये हो जाएगा 10⁻²। तो POH कितना आ गया POH आ गया 2 pH कितना आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया है क्या या बता रहा हूं 4 बताया था 5 6 छूट गया था। कैसा इसका 22 का 22 का 11 का जो है यहाँ 3 है यहाँ गलती से 2 लिख दिया।
ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्या? ना इजी मत लो, आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये नहीं कि हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर लोगों के छूट गया है 6 नंबर छूट गया है। 6 नंबर क्या बोल रहा है? दो एसिड है HA1 का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 4.5 into 10⁻⁴ Ka दिया है, और HA2 का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1.8 into 10⁻⁵ Ka दिया है। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो इसका अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू रूट अंडर Ka/Ka1/C, और इसका अल्फा क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 मान लेते हैं, इसका हो जाएगा Ka2/C। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा 1/अल्फा 2, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रूट अंडर Ka1/Ka2, और यही स्ट्रेंथ को बताएगा। क्यों? क्योंकि H+ का वैल्यू क्या होता है? C अल्फा। कंसंट्रेशन तो दोनों का सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया है। अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसका H+ ज्यादा होगा, अब H+ ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अल्फा ज्यादा हुआ तो H+ ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा कब होगा? जब उसका Ka ज्यादा होगा। इसके दोनों का वैल्यू पुट कर लेना, रेशियो निकल जाएगा। समझ में आ गया? सोर्स पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 21 22 हो गया, 23 देखो। pH of a solution produced when aqueous solution of pH is mixed with the equal volume of aqueous solution of pH is 3। तो दोनों एसिडिक ही है, तो pH 6 है, इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁶, और pH जो है 3 है, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻3। दोनों एसिड ही है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इक्वल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम V और वॉल्यूम V, तो नया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ से V कॉमन निकाल लेंगे, 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ अपॉन 2V। V से भी गया, ये बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर दो, 10⁻³ अपॉन 2। अब हमें निकाल दो ये किसका कंसंट्रेशन आ गया? H+ का, pH निकाल दो, pH हो जाएगा -log10 10⁻³ अपॉन 2। इसका pH कैलकुलेट कर देना, pH कितना ज्यादा आएगा? pH कितना ज्यादा है, ये एडिशन हो जाएगा, log 2 का वैल्यू है वो ऐड में चला जाएगा। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे? क्योंकि ये वैल्यू से ये वैल्यू 1000 टाइम्स कम है, 1000 टाइम्स कम है, तो क्यों ऐड कर देंगे? क्या जरूरी है ऐड करना? 100 टाइम्स तक बताया मुझे नहीं ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर इज 10⁻⁷ ग्राम पर लीटर, ग्राम आयंस पर लीटर। एक्वस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक
हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 50 ग्राम पर लीटर। तो 10⁻⁷ से कम ही होगा ना, कम कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हम ऐसे दे देंगे 6 वाला होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक बोल रहा है और एसिडिक के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 10⁻⁷ से कम होना चाहिए। 25 नंबर the solution has 10⁻² molar hydroxy ions. The solution is diluted 100 times. हाइड्रोक्सी आयन का OH का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻²। तो न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10⁻² और 100 टाइम्स इसको डाइल्यूट किया गया 10⁻⁴ हो जाएगा। तो POH कितना आ जाएगा? 4। पीएच क्या आ जाएगा? 10। ये अपना लेवल 2 क्लास 1 का 2 टॉपिक हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे ना तो 2 टॉपिक करवाएंगे। इसमें देखिए है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर का क्वेश्चन है 48 मतलब 26 से लेके 48 तक है। 26 4 20 18 4 22 22 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 2:30 बज गया, यानी 1 घंटा लगा। इससे भी फास्ट में बनाना होगा। तो हमने 25 क्वेश्चन बनाया कितने मिनट में? 40-50 मिनट। इतना तो हमें 45 क्वेश्चन बनाना होगा एक में। सोचो कितना स्पीड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर एक साथ करेंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बफर और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक साथ। स्टेज सर्वे में नहीं आ रहा है। थ्योरी पार्ट पढ़ के क्वेश्चन बना ले तब समझ में आएगा। इसलिए सब पहले करा दिया हूं, अब क्वेश्चन बनाना। लेवल 2 के होमवर्क पे आ जाओ। लेवल 2 के होमवर्क पे आ जाओ कि लेवल 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं टिक करवा दूंगा। आयरेशन की ये 2 टॉपिक वाला लेवल 2 होमवर्क पेज नंबर है 230। पेज नंबर है 230। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे? OH का कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो M1 0 लगा देंगे। M1 कितना है? 0.015। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। M1 V1 ये आ गया। ऐसा करते हैं इसको लीटर बदल लीटर बदल। अब यहाँ से किसका कंसंट्रेशन आ गया? H प्लस। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.015 into 1/10। OH निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। कितना होगा? 10⁻⁻14 H प्लस निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। OH का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.005 मोलर H2SO4। तो इतना मोल पर लीटर है। H2SO4 जब पानी में टूटेगा तो 2H प्लस देगा। 0.005 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.005 into 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है OH कितना होगा? तो OH हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 0.005 into 2।
क्वेश्चन नंबर 3 बोला OH कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है इतना, फाइंड DH प्लस कंसंट्रेशन इज सेम, दोनों बराबर होंगे, H प्लस और OH क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इतना परसेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cl प्लस, C कितना है 0.1, अल्फा कितना है 1/100, शिफ्ट 25 डिग्री हाइड्रोक्साइड बेसिक इज इतना, देन Kw क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन का हाइड्रोक्सी आयंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इतना, तो OH का वैल्यू कितना दिया है, 6.75 into 10 to power minus 3 दिया है, तो H प्लस में क्या होगा, सेम होगा, H प्लस में क्या होगा 6.75, H प्लस कम होगा, 25 डिग्री पे बात कर रहा है ना, 25 डिग्री पे तो बात नहीं करेगा, Kw कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 14 होगा, दूसरा टेंपरेचर होता है सोच नहीं सकते, इसको कितना भी रहने तो इसका मैनेज हो जाएगा। 6 क्वेश्चन at the same temperature Kw वाटर इतना pH ऑफ द वाटर सेम टेंपरेचर, Kw इक्वल टू क्या होता है pH, pH प्लस pOH का वैल्यू क्या होता है 14, और दोनों बराबर होंगे, तो H प्लस pH प्लस pH दोनों बराबर होंगे, ये हो जाएगा 14 एक तेरा दिया है, तो pH क्या हो जाएगा 6.5, सेवन क्वेश्चन में बोल रहा है कि pH ऑफ कितना सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द ऑर्डर, देखो यहाँ पर pH डेसिमल में आ गया, तो तुमको बोला था डेसिमल में बताने के लिए, तो क्वेश्चन बनाने लगा, H प्लस का हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3.7, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको अभी राउंड अप करना है, इसको बताता हूँ डेसिमल वाला जो क्वेश्चन है ना, तो मैं एक से तुमको बताऊंगा, कितना है 8 प्लस 1 माइनस 1, इसको डाल करेगा मैं सर देता हूं 8 नंबर pH 10 पावर माइनस सॉल्यूशन हो जाएगा 9 नंबर, इतना पोलैरिटी मिक्स किया इतना में, ठीक है, एक बार देख लो इसमें से जो डाउट है बोल दो, एक बार तुम लोग बनाओ, यहाँ पे मैं यहीं पर बैठा हूँ, 10 से लेके 10 to 31, एक बार बनाओ सारे, एक बार पहले रीड करो, देखो कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा, 7 को क्रॉस लेके बना सकते हैं, क्रॉस लेके बना सकते हैं, एक बार सिखा दूंगा ट्रिक, क्रॉस लेके बना लो, इसमें क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस वाला आंसर मैं ट्रिक सिखा दूंगा, एक डेसिमल वाला, ठीक है, वेट करो, we are going to tell trick to find decimal place, कल बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन पर बनाना, ट्रिक बताएंगे तब उसको हो पाएगा, 10 से लेके 31 तक सारे देखो एक बार कौन कौन आ रहा है इसमें, कौन कौन नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है सब इजी क्वेश्चन, कोई नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है, जल्दी से एक बार इसको